क्या आपको भी उत्तराखंड एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, लेकिन कन्फ्यूज़ हो कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और गढ़वाल कुमाऊनी जैसे क्वेश्चंस का क्या? तो नो फिकर, नो डियर व्हेन यूकेपीडिया इज़ हियर। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूकेपीडिया। अगर आप भी उत्तराखंड एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले है तो आपको आयोग का पैटर्न देखकर और उसकी बुलेट ट्रेन जैसी कार्यशैली को देखकर घबराना नहीं है। बस अपनी सीट कस कर पकड़ कर रखिए और ज़रा सा भी ढील नहीं देना है, वरना कोई और आपकी सीट ले लेगा। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक सेकंड निकाल कर दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक्स कौन सी पढ़नी है, इनको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले नंबर पे आते उत्तराखंड परीक्षा वाणी। सेकंड हम डिस्कस करेंगे हिंदी कहाँ से पढ़नी है। थर्ड जीएस, फोर्थ रीजनिंग एंड फिफ्थ करंट अफेयर्स। चलिए अब इन पर डिटेल्स में चर्चा करते हैं। उत्तराखंड परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी दोस्तों एक ऐसी बुक है जो कि पूरा का पूरा, चाहे आपका यूकेपीएससी हो चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, कवर कर लेती है ऑलमोस्ट। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भले ही आपको बीएस नेगी लगे, लेकिन उत्तराखंड परीक्षा वाणी अपने आप में ही काफ़ी है अगर आपने इसे शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप परीक्षा वाणी को अच्छे से पढ़ने के लिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री, फिर जियोग्राफिकल अलग एंड कल्चरल अलग। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आप इसे पढ़ सकते हो। इसे आपको ऐसा पढ़ना है, एकदम घोट लेना है इसे रट रट कर। जब आप इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे तो आपको इसे समझने में काफ़ी आसानी रहेगी और आपको आपके इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। ठीक है, जब आप उत्तराखंड परीक्षा वाणी कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद आप बीएस नेगी में शिफ्ट हो सकते हो। इन दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ना। जब आप इन दोनों को 3 या 4, कम से कम 3 या 4 बार पढ़ लोगे, उसके बाद आपकी इन टॉपिक्स पर समझ अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों आपको किसी सब्जेक्ट्स पर पकड़ बनाने के लिए ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो। किसी भी तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है रिवीजन। आपको रिवीजन अच्छे से करना है, बार बार करना है। सेकंड आता है हिंदी। हिंदी के लिए एक बुक आती है हिंदी की, ल्यूसेंट पब्लिकेशन नाम की। ठीक है, या तो हरदेव बहारी, इन दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हो। दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छी बुक्स हैं। बस आप अपने साथ सिलेबस रखिएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप हिंदी सब्जेक्ट्स को पढ़िएगा। अब इसी में आते हैं कि गढ़वाल कुमाऊनी जैसे शब्द कहाँ से पढ़ने हैं। तो इनके लिए मैं कोई बुक प्रेफर नहीं करूँगी। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको क्या करना चाहिए, इनको सर्च मारना चाहिए, या आपके घर में कोई बुज़ुर्ग रहते होंगे, उनसे भी आप गढ़वाली कुमाऊनी पूछ सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन पीडीएफ सर्च मारनी है, आपको बस उन्हें ही पढ़ना है, उससे आपको समझ आ जाएगा। और बाद में मैं भी आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दिया करूँगी, जिससे आप इनको लर्न कर सकते हो। इस पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि इस पर पीएचडी नहीं करनी है। थोड़ा बहुत आपने लर्न करना है और कुछ मेन वर्ड्स को याद कर लेना है। हिंदी के बाद आते हैं जीएस। जीएस के लिए आपको फिर से ल्यूसेंट पब्लिकेशन लेनी है, जिसमें कि सब कुछ दे रखा होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, आपके लगभग सारे सब्जेक्ट्स को ये कवर करता है। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस रखना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते जाना है कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आयोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके अकॉर्डिंग आपको उनको तैयार करना है। और स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। पहले उस बुक को पूरा पढ़ लेना, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, तब जाके जब आप उसे भी 3-4 बार, कम से कम 3-4 बार पढ़ लोगे, उसके बाद आप नोट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको जीएस ल्यूसेंट पब्लिकेशन काफ़ी है। लेकिन अगर आप मीन्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो आप इन सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक ले सकते हो, जैसे कि पॉलिटी के लिए आती है लक्ष्मीकांत,
और हिस्ट्री के लिए भी परीक्षा वाणी की भी बुक आती है, एक किरण पब्लिकेशन की भी आती है। तो इनमें से आप कोई सी भी बुक्स ले सकते हैं, आप अपना बेस एनसीईआरटी से क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम वनडे एग्ज़ाम्स की चर्चा कर रहे हैं, तो हम मेंस वाले को नहीं सोचते हैं। फिलहाल हमें ल्यूसेंट की जीएस वाली बुक पढ़नी है। इसके बाद आता है कि रीजनिंग कहाँ से करें। तो दोस्तों, रीजनिंग में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, उनके टॉपिक्स ढूंढने हैं। कुछ टॉपिक्स आयोग के फिक्स रहते हैं, उन्हीं को आपको तैयार करना है। मैथ्स बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो बायो ली हो जिन्होंने, या जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे होते हैं, तो उनको रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, हमको घबराना नहीं है। आपको कोई भी यूट्यूब चैनल से नॉर्मली जो टॉपिक्स आपको सिलेबस में दिए गए हैं या प्रीवियस है क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, वही सर्च मारने हैं और उन्हीं को तैयार करना है। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल हो या उत्तराखंड का करंट अफेयर्स हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। एक तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िएगा, ये हैबिट आपको ज़रूर बनानी चाहिए। अगर आप एक एस्पिरेंट्स हो तो आपको क्या करना है, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, उससे आपको खबरों के बारे में पता चलता रहेगा। और अगर आप मैगज़ीन्स ले सकते हो तो आप पर मंथ वाली मैगज़ीन्स भी ले सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तब आपको मैगज़ीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस एक काम कर सकते हो कि जो 6 महीने वाली ग्रीन टर्न की बुक आती है या स्पीडी आती है या बिन्सर ईयर बुक आती है, वो पढ़ सकते हो। अब जो बच्चे ये न्यू बुक्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ भी शेयर करती रहूँगी टेलीग्राम पर, और जो भी न्यू बुक आएगी, करंट अफेयर्स की हो या न्यू परीक्षा वाणी जो भी आएगी, मैं आपको वो भी देती रहूँगी और वो भी साथ-साथ में करवाती रहूँगी। बस आप इसी तरह साथ में बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये था मेरे पर्सपेक्टिव से आपको वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कौन-कौन सी बुक्स प्रेफ़र करनी चाहिए। मैंने एकदम शॉर्ट टाइम में आपको सारी बुक्स के बारे में, जो मेन बुक्स हैं उनके बारे में बता दिया है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या तैयारी है, पता नहीं आयोग क्या देता है। और अभी फ़िलहाल आयोग ने अपना पैटर्न भी काफ़ी चेंज कर लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग, तो बहुत ही चेंज कर दिया है। तो लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है। आपको बस अपनी तैयारी करते जाना है, खुद पर भरोसा रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपको लगातार कंसिस्टेंस में बने रहना है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने 2 दिन पढ़ा और 4 दिन नहीं पढ़ा, तो दोस्तों उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। बस आप अपनी तैयारी में कंटिन्यू रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वेलकम।